हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स 2.0। तो आज का जो टॉपिक है वो तुम्हें पता चल गया होगा। वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में। और ये वन शॉट वीडियो है, बट उससे पहले प्रीक्वल है। तो उसमें इसमें हम क्या डालने वाले हैं, इसमें जो सारे बेसिक इंफॉर्मेशन है एपी के बारे में। अगर बेसिक ही नहीं पता एपी का, तो एपी कैसे सॉल्व कर लोगे? नॉर्मल मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, उसके सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जो एग्जाम में आने वाले हैं, बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो उससे तुम एपी का ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। मतलब ऊपर ऊपर से समझ आ जाएगा, बट इन डेप्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एक बेसिक, जिनको एकदम बेसिक नहीं पता एपी का, और बेसिक तो इसमें हम डिस्कस करने ही वाले हैं, उसके साथ इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एरर्स रीजनिंग में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, वो इस वीडियो को ना देख के अगर आगे बढ़ो तो नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं वो भी बता देंगे। फिर हम मूव करेंगे वो वन शॉट वाले वीडियो में, जिसमें पीवाईक्यूज हो जाएंगे। तुम्हें सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सम सब उसमें डिस्कस कर देंगे। और होपफुली ये दो वीडियो देखने के बाद तुम लोग एपी तुम्हारे पूरे ग्रिप में होंगे, जिसमें तुम बोर्ड में अटेंड कर पाओ एपी को अच्छे से, कोई डर वर सब निकल जाएगा एपी का। तो उससे पहले तो ये वीडियो अच्छे से देखो, समझो पहले एपी चीज क्या है, सीरीज कितने टाइप के होते हैं, जिसमें से एपी एक पार्ट है। देखो, सीक्वेंस और सीरीज ये कितने टाइप के हो सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे वैसे तो हो सकते हैं, बट मेन हमारे जो टॉपिक है, एक है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमारा इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ एपी के बारे में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एपी हम किन सीरीज को बोलेंगे या फिर कौन से सीक्वेंस को बोलेंगे, जिसमें देखो आ, जैसे कि 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन करते करते जो टर्म्स चलेंगे, इसमें कुछ स्पेशल दिखा, इसमें कुछ स्पेशल दिखा तुम्हें। जैसे कि हर टर्म में यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्री करके देखो इंक्रीज हो रहे हैं ना, थ्री करके यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। जैसे कि 2 के साथ 3 ऐड करो 5 आ जाएगा, 5 के साथ 3 ऐड करो 8 आ जाएगा, 8 के साथ 3 ऐड करो तो 11 आ जाएंगे। ऐसे करके टर्म्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो इन स्पेशल टाइप के सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। और ये जो +3 करके बढ़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जो 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है मेरा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसको जनरली ए से डिनोट किया जाता है, और कॉमन डिफरेंस को जनरली डी से डिनोट किया जाता है। वैसे तुम चाहो तो कुछ भी से डिनोट करो, बट मेंशन कर देना किस से डिनोट कर रहे हो। जनरली यहाँ पर ए और डी अगर बोलेंगे तो लोग को समझ आ जाएगा। चलो, ए है फर्स्ट टर्म और डी है मेरा कॉमन डिफरेंस। अब देखो, अ, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं हम? कॉमन डिफरेंस यानी डी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 - 2 बोलो, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी 8 - 5 हो सकता है, या फिर 11 - 8 हो सकते हैं। ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे देखो थ्री के साथ इक्वल हो रहे हैं, इस थ्री को ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अभी ये तो मैंने ऐसे टर्म्स दे दिए। अगर तुम्हें बोला जाए जैसे कि ए बी सी ऐसे तीनों टर्म्स है, दिस आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इन तीनों टर्म्स के क्या होंगे? कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म यानी सी माइनस बी, ये होगा। तो अगर बोले कि एपी है एबीसी, तो उससे हम ये समझ जाएंगे कि हमें बोला गया है कि बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी होगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, माइनस बी को इस तरफ भेज रहा हूं और माइनस ए को राइट साइड में।
तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस बी हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। यानी तुम बोल सकते हो एपी का मतलब ये भी है, अगर एबीसी एपी में है तो डायरेक्टली तुम ये भी बोल सकते हो कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होगा। ठीक है, दूसरा चीज हम ये बोल सकते हैं, या फिर इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि b इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस सी बाई टू। क्या बोल सकते हैं, b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू। ये तब यूज होता है जनरली, अगर एबीसी एपी में बोले तो पहले दो केसेस को हम कंसीडर करेंगे, बट ये जो b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू बोले हैं ना, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब होता है b इज द अरिथमेटिक मीन, यानी इसको am बोलते हैं शॉर्ट में, am बिटवीन a एंड c। ठीक है, a एंड c, मतलब b जो है वो क्या है, a और c का अरिथमेटिक मीन है। जैसे कि यहाँ पर तीन टर्म्स को अगर हम कंसीडर करें, इन्हीं तीन टर्म्स को, 2, 5 और 8, इसमें से बीच में कौन है, 5। तो 5 जो होगा ये अरिथमेटिक मीन होगा, अरिथमेटिक मीन होगा किसका, 2 और 8 का। और देखो तो 5 इक्वल्स टू मेरा 2 प्लस 8 बाई टू भी आ रहा है ना। 2 प्लस 8 कितना होता है, 10 बाई टू, क्या आ गया, 5 आ गया ना। तो मिडिल वाला टर्म फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके बाई टू करने से आ जाते हैं। तो अगर कोई बोले कि ए बी सी एपी में है तो बी ए और सी का अरिथमेटिक मीन है, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। ठीक है, एजर्सन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन डाले जा सकते हैं, तो बी केयरफुल। ये हो गया, तो अरिथमेटिक मीन समझ में आ गया, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एपी के टर्म्स को कैसे लिखे जाते हैं। देखो एपी के टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, अगर ए मान लो फर्स्ट टर्म है और डी मान लो मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो टर्म्स क्या क्या होगा, ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, डी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, और डी बढ़ जाएगा, मतलब ए प्लस डी यानी हो जाएगा 2d। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, और डी बढ़ जाएगा, यानी ए प्लस 2d प्लस डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे अप टू nth टर्म क्या होगा, nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कैसे लिख दिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो पहले टर्म में क्या था, a था सिर्फ। सेकेंड टर्म में क्या हुआ, सेकेंड टर्म में a प्लस वन डी हुआ। थर्ड टर्म में क्या हुआ, a प्लस टू डी हुआ। फोर्थ टर्म में a प्लस थ्री डी। फोर्थ टर्म में a प्लस थ्री डी। सेकेंड थर्ड टर्म में a प्लस टू डी। मतलब जितना वाला टर्म को हम देख रहे हैं, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट कितना है, 3। थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है, 2। nth टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या होगा, उससे एक कम, यानी n से कम, इसलिए n माइनस वन लिखा है हमने। ठीक है, इसी से हो जाता है nth टर्म का फॉर्मूला बन गया हमारा। देखो इससे हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, nth टर्म का एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला बन गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। टी एन क्या है यहाँ पर, nth टर्म। nth टर्म को अगर हम टी एन से डिनोट करें, टी एन हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर। तो आ, अगर हमें कोई भी एपी दे दे, जैसे कि मान लो वही वाला एपी ले ले, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, इसका मुझे अगर टेंथ टर्म निकालने बोल दे, तो टेंथ टर्म हम कैसे निकालेंगे, टी टेन, जैसे कि ये nth टर्म का फॉर्मूला है ना, तो टी एन के जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10। यहाँ पर ए कितना है, पिछले इस एपी में ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए को बोले थे फर्स्ट टर्म है, ए क्या है 2। एन क्या है, कौन सा टर्म निकालने वाले हैं, 10वां टर्म, एन के जगह बिठा दो 10 माइनस वन। डी क्या है, डी है मेरा कॉमन डिफरेंस, कितना करके चेंज हो रहा है ये, प्लस थ्री, तो थ्री मेरा है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर थ्री बिठा दो। अब देखो क्या आने वाला है, 2 प्लस 10 माइनस वन क्या हो गया, 10 माइनस हो गया 9 इंटू थ्री, यानी 27 प्लस टू यानी 29। देख टेंथ टर्म हमें डायरेक्टली मिल गया। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हम जितने चाहो उतने टर्म निकाल सकते हैं, चाहे तो हम 100 टर्म निकाल सकते हैं, 200वां टर्म निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेंथ टर्म निकालने के लिए, यानी nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिए। इसके आगे वाले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, जो कि है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स यानी 10 टर्म्स तो हम निकाल लिए, मतलब टेंथ टर्म तो हम निकाल लिए। अब 10, ये जो 10 टर्म्स है हमारे पास,
2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन करते करते 10वां टर्म यानी 29 तक पहुंच जाएंगे। उन 10 टर्म्स का सम क्या होने वाला है? उन 10 टर्म्स का सम निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? n/2 होल इंटू ए प्लस एल। क्या? n/2 होल इंटू ए प्लस एल। यानी अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म ए है पता है, एल पता है, और कितने टर्म्स है वो भी पता है, तो वो हम इस फॉर्मूले से उसका सम निकाल लेंगे। देखो कैसे। n क्या है? 10, 10/2 होल इंटू ए क्या है? 2, एल क्या है? 29, सब बिठा दिए। तो यहां से क्या होगा? 2 और 10 कट के 5 हो जाएंगे, और 5 इंटू मेरा हो जाएगा 31, 29 प्लस 2 हो जाएगा 31। तो 5 इंटू दिस क्या आ रहा है? 155। तो 155 जो आ गया ना, ये हमारे 10 टर्म्स का सम है। चाहो तो तुम यहां पर भी 100 टर्म्स के सम निकाल सकते हो, बट हमें 10 टर्म्स निकालना था, हम निकाल लिए। ठीक है। अब मान लो अब मान लो तुम्हें 10वां टर्म जो है वो तुम्हें नहीं पता, तुम डायरेक्टली सम निकालना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो क्या है? n/2 होल इंटू ए प्लस ए एन। मैं फॉर्मूला निकालना दिखा रहा हूं, कैसे किस लॉजिक से वो फॉर्मूला बना, पहले वो दिखा दे, फिर समझ आ जाएगा तुम्हें। तो हो जाएगा, यहाँ पर ए एन के जगह मैं टी एन ही लिख रहा हूँ, रुको, टी एन ही लिखे थे हम पहले। ए प्लस टी एन, n/2 होल इंटू ए प्लस टी एन। टी एन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n/2 होल इंटू ए प्लस ए कितना हो गया? 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो बन गया फॉर्मूला। एस एन का दूसरा फॉर्मूला हमारा बन गया। क्या? एस एन इक्वल्स टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फॉर्मूला बना तो ऐसे कि ए तो था पहले, और एल के जगह हम टी एन वाला फॉर्मूला पुट कर दिए, ए प्लस n-1 इंटू डी। और मेरा देखो बन के तैयार है मेरा दूसरा फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कब यूज करेंगे? जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता हो। अगर लास्ट टर्म पता है तो पहले वाले फॉर्मूले को यूज कर देना, ये वाला n/2 होल इंटू ए प्लस एल। अगर नहीं पता है लास्ट टर्म, ये दूसरे वाले फॉर्मूले को यूज कर देंगे। क्लियर? होपफुली टिल नाउ। अब देखो, तो सम का फॉर्मूला सीख गए, हमें nth टर्म का फॉर्मूला सीख गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि हमें आगे जाके यूजफुल होंगे, जब वन शॉट डिस्कस करने वाले होंगे उसमें सम में। तो कैसे कैसे कौन से सम में कैसे अप्रोच लिया जाएगा, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीजें जानना जरूरी है। देखो, पहला मैं टॉपिक जो बता रहा हूँ, अगर तुम्हें सम ऑफ सर्टेन टर्म्स गिवन है, तो व्हेन सम ऑफ सर्टेन टर्म्स गिवन व्हेन सम ऑफ सर्टेन टर्म्स गिवन है, तब हम क्या करेंगे? व्हेन सम ऑफ सर्टेन टर्म्स गिवन, जैसे कि मान लो तुम्हें 3 टर्म्स का सम गिवन है, जैसे कि हमें मान लो 3 टर्म्स 3 टर्म्स का सम गिवन है, मान लो 10, 20, 30 कुछ भी हो सकते हैं, 3 टर्म्स का सम। तब हम चीजों को कैसे एज्यूम करेंगे? चीजों को यहाँ पर बता दिए थे कैसे टर्म्स को लेना है। हाँ, देखो, नॉर्मली हम क्या बताए थे? नॉर्मली बताए थे कि हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। 3 टर्म्स है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d तो हम ले लेंगे। बट इससे इस केस में हमारा कोई फायदा नहीं होगा। किसी किसी सम को हमें कुछ थोड़ा सा ट्रिक से अप्लाई करना होगा, और उससे सम थोड़ा सा और इजी बन जाएंगे। तो उसके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। देखो, अगर 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स को हम कैसे लेंगे? a-d, a और a प्लस डी। ठीक है। अगर मुझे 5 टर्म्स दिए हैं, 5 टर्म्स का सम दिए हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले तो a लिख लेना, उसके आगे होंगे मेरा a-d, उसके आगे होगा a-2d, उसके बाद होगा a प्लस डी और a प्लस 2d। ऐसे करके टर्म्स होंगे हमारे आगे। ठीक है, a-2d, a-d, a प्लस 2d, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, ऐसे करके टर्म्स हम लेंगे। आ, ये जो ट्रिक बताए ये सिर्फ हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है, जैसे कि 3, 5, 7 अगर टर्म्स है, तो हम तो ये कब अप्लाई करेंगे? जब n हमारे ऑड हो, ऑड के लिए।
मतलब 3 टर्म्स है, 5 टर्म्स है इसके लिए। अगर इवन हुए, जैसे कि मान लो 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स का सम गिवन है, 4 टर्म्स का सम गिवन है, तो हम टर्म्स को कैसे लेंगे? उसमें हम a माइनस डी, a माइनस 3d, a प्लस डी और a प्लस 3d ऐसे करके टर्म्स लेंगे। या फिर 6 टर्म्स का सम गिवन है, तो हम क्या करेंगे? पहले a माइनस बीच में से स्टार्ट करेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी से, ठीक है। इसके आगे वाला टर्म क्या होगा? a माइनस 2d, नहीं भाई a माइनस 2d नहीं होगा, a माइनस 3d होगा, और आगे होगा a प्लस 3d। इसके आगे क्या हो जाएंगे? a माइनस 5d और a प्लस 5d। याद रखना, जब हमारे लिए यहाँ पर ऑड सॉरी इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो हम 2d का डिफरेंस मेंटेन करके चलेंगे। अगर ऑब्जर्व किए हो तो a माइनस डी और a प्लस डी में 2d का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2d का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2d और आगे भी 2d करके ही डिफरेंस चल रहे हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम 2d का डिफरेंस मेंटेन करके चलेंगे, अदरवाइज हमारे फायदे नहीं होने वाले। ठीक है, फायदे के लिए ही पकड़ रहे हैं, तो फायदा ठीक से हो तो इसलिए ऐसे करके पकड़ेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा। देखो, अगर हमें 3 टर्म्स का सम मान लो, 3 टर्म्स का सम, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स का सम मान लो 30 दिया हुआ है, ठीक है। या फिर मान लो 42 दिए हुए हैं, 3 टर्म्स का सम है 42। तो 3 टर्म्स को हम क्या क्या लेंगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों टर्म्स का सम क्या है? 42 है। इससे फायदा क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पर 3a आ गए, 42, तो a क्या आ जाएगा? 42/3 यानी 14। तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? 14। देखो, a के वैल्यूज मिल जा रहे हैं डायरेक्ट, a का वैल्यू मिल जा रहा है, जिससे कि हमारे एक ही वेरिएबल यहाँ पर बच जाएंगे, जो कि है d। d का वैल्यू निकाल दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a तो मिल ही गया। तो इस फायदे के लिए अगर तुम नॉर्मली ले लेते, जैसे कि तुम अगर मान लो ले लिए ए, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, इसका सम मान लो 42 ले लिए, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं मिलता, कुछ कटते नहीं, और ए और डी दोनों वेरिएबल बच जाते, तो सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता, हो तो जाता बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता। इससे हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहे हैं, थोड़ा सा हेड स्टार्ट लेके निकलेंगे, तो ये फायदा मिलेगा हमें। तो इवन ऑड के लिए हमें ऐसे टाइप के टर्म्स पकड़ने हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट्स लिखने वाले हैं। तो क्या है आगे का टॉपिक? है सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स क्या क्या है, चलो देखते हैं। मजा आएगा, जितना वीडियो आगे बढ़ेगा उतना मजा आएगा। चलो, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स क्या है? पहला पहला रिजल्ट जो है, पहला रिजल्ट जो है, जैसे कि हमें अगर इन ऑड नंबर्स का सम, इन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ इन ऑड नेचुरल नंबर्स, इन ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा? इन नेचुरल, देखो जैसे कि 1 मान लो, ऑड नंबर्स, सारे ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस टू डॉट 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 प्लस 2n-1 तक चलेगा। अगर एपी थोड़ा सा पता चल गया है, थोड़ा सा सीख गया हो, तो देखना 1 3 5 करते करते ये भी एक एपी बन रहा है विथ कॉमन डिफरेंस 2। इसका जो nth टर्म होगा वो होगा 2n-1। तो n ऑड नंबर्स का सम है n स्क्वायर, n ऑड नंबर्स का सम होगा n स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना, ये यूजफुल रिजल्ट है। जैसे कि अगर समझ में नहीं आया तो देखो थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। एक आ, यहाँ पर तुम चाहो तो 4 टर्म्स का सम ले, 3 टर्म्स का ले लो पहले, नहीं, चलो 2 टर्म्स का ले लो। 1 प्लस 3 कितना हो रहा है? 1 प्लस 3 मैं बोल रहा हूँ कितने टर्म्स है? 2, तो 2 स्क्वायर होगा। 3 टर्म्स है, अगर 1 प्लस 3 प्लस 5, 3 टर्म्स ले लो, इसका आंसर क्या होगा? 3 स्क्वायर। अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 है, तो क्या हो जाएगा इसका? 4 स्क्वायर। चार टर्म्स कितने हैं? 4, तो 4 स्क्वायर। अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ले लो, कितने टर्म्स है? 5, तो इसका आंसर होगा 5 स्क्वायर। देखो इंटरेस्टिंग है ना, कभी करके देखे, कभी सोचे थे? देखो ये भी एपी से ही आए हैं, ठीक है। चाहो तो अब एपी एपी फंडे से इसको समझ लेते हैं। एपी का क्या है?
जैसे कि यहाँ पर 5 टर्म्स हैं, तो 5 टर्म्स का सम क्या हो गया, एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म है क्या 1, कॉमन डिफरेंस क्या है डी है हमारा 2, वो तो समझ में आ गया है। टर्म्स कितने हैं हमारे, एन क्या है, एन है 5। तो एपी के सम का फॉर्मूला क्या था, एस एन का फॉर्मूला था n/2 होल इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं डायरेक्ट। इस 5 टर्म्स का सम क्या होगा, एन यानी 5/2 होल इंटू फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है मेरा 9, लास्ट टर्म है 9। तो क्या हो जाएगा 5/2 होल इंटू 1 + 9 कितना हो रहा है 10, देखो कितना आ गया, 5 5 जा 5 स्क्वायर यानी 25 तो आ रहा है ना, 25 5 स्क्वायर आ रहा है ना। तो अगर एन नेचुरल नंबर्स है, एन ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो उसका सम क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले से भी देखना चाहूँ ना, अगर मैं फॉर्मूले से भी दिखा दूं तुम्हें, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर रहे हैं और बेसिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं। मतलब ये तो हो जाता है, कैसे हो जाता है भाई, तो वो भी समझ लेते हैं ना। तो एस एन का क्या है, बट तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको देखने, मेहनत के साथ बना रहे हैं, तुम्हारे लिए बना रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं बना रहे। देखना पड़ेगा तुम्हें, तुम ही सीखोगे, मेरा क्या जाएगा। देखो, तो यहाँ पर है एस एन का क्या है, n/2। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे n ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया था n के लिए, डायरेक्ट तुम्हें n के लिए समझा रहे हैं अब। 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 2n - 1 जब जाएगा, तो तब क्या होगा, तो तब होगा n/2 होल इंटू 2 इंटू ए क्या है 1, और 2a + n - 1 इंटू डी क्या है, डी है हमारा, डी अगर सोचो डी क्या है, डी है मेरा 2। ठीक है, एकदम नॉर्मल बेसिक सा फॉर्मूला तो ये होना चाहिए एपी के, 1 + 3 + 5 + 7 टू एन टर्म्स का फॉर्मूला। तो उसमें भी क्या आएगा, देखो n/2, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, 2 के साथ n को इंटू करो +2n, 2 के साथ -1 को इंटू करो तो -2, 2 2 कट गया है ना। देखो क्या है n/2 इंटू यहाँ पर क्या है 2n, यहाँ से भी देखो 2n 2n कट के n स्क्वायर ही दे रहे हैं। अल्टीमेटली भागने का रास्ता ही नहीं है, मतलब हमने जो फॉर्मूला बताया वो कहीं पर भी लागू होगा। बस हमें एन ऑड नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ, यहाँ पर हाँ ये चीज मेंशन करना जरूरी है, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होता है एन स्क्वायर। ठीक है, पूरा क्लियर। इससे बेस्ड एल्स रीजनिंग आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए ही थे सारे, इंपॉर्टेंट ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें देखने हैं, समझने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, अगर ये हो गया तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक क्या है, आ, इसमें देखो टी एन जो है, टी एन को हम, टी एन अगर तुम्हारा nth टर्म है, टी एन है nth टर्म, एस एन को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर ऐसे है तो तो अगर मुझे, तो मैं अगर टी एन मेरा nth टर्म है, तो बताओ टी एन -1 क्या होगा। सफिक्स में ही लिखे हैं, हाँ टी के पास नहीं लिखे, टी नीचे लिखे n-1, हाँ टी ऊपर है, सफिक्स में n-1 है। n-1 क्या होगा, n-1 टर्म, और क्या, n-1 टर्म। ठीक है, और अगर तुम्हें एस एन माइनस वन बोलू, एस एन माइनस वन क्या होगा, एस एन माइनस होगा सम ऑफ n-1 टर्म्स, सम ऑफ n-1 टर्म। सिमिलरली फॉलो होगा ना, सम ऑफ n-1 टर्म्स। देखो, तो इससे मैं अगर ये चीज बोलूं तुम्हें, टी एन होगा एस एन -s n-1। ये तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके लिए इसके ऊपर डिपेंड करके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और सजेशन भी आते हैं। मैं तुम्हें चाहूँ तो दिखा दूं, कुछ स्कूल के प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में ये आए हैं, एजर्स रीजनिंग में ये आए हैं। चलो, तो ये देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा है।
तो चलो आगे समझाते हैं। जब भी तुम्हें नंबर्स दे दूंगा ना इनके जगह, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो ये पर हमारे कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स है, ठीक है। 10 टर्म्स का सम को हम क्या बोलते हैं? S10। S10। और मान लो तो हम S10 लिख लेते हैं यहाँ पर, S10, S10, S10 लिख लिया। S10 से मैं अगर सम ऑफ 9 टर्म्स को हटा दूं, 10 टर्म्स है, 10 टर्म्स में से 9 टर्म्स को मैं हटा दूं, तो क्या बचेगा? नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो 10 टर्म्स में से अगर 9 टर्म्स को हटा दो तो बचेगा क्या? एक टर्म, और वो होगा 10वां टर्म। अगर यहां से मैं स्टार्ट करना, काउंटिंग स्टार्ट किया, 5, आगे आगे 5, 10, तो यहां से 10 टर्म्स है, इसमें से पहले 5 हटा लिए और 4 भी हटा लिए, टोटल 9 टर्म्स हट गए, तो बचे क्या? लास्ट टर्म यानी 10th टर्म। 10 टर्म्स के सम में से अगर 9 टर्म्स के सम को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? बस 10th टर्म बच जाएगा, ये समझो। बस 10th टर्म बच जाएगा। S10 से S9 माइनस करने से T10 बच जाते हैं, वही समझाया ना। Tn मिलेगा तुम्हें S10 से S9 को माइनस करते हुए, Sn से Sn-1 को माइनस करते हुए तुम्हें 10th टर्म मिल जाएगा। तो मैं अगर अगर से थोड़ा सा एडवांस जा रहा है, अगर मैं बोलूं कि n-1 क्या होगा, Tn-1, अगर मुझे n-1 वाला टर्म चाहिए, तो सिंपल सा ही है। इस n-1 टर्म्स के सम में से इस n-2 को माइनस कर दो। n-1 टर्म्स के सम में से n-2 के टर्म्स के सम को माइनस कर दो। अभी भी समझ में नहीं आया, फिर से देखो नंबर देके समझाते हैं। मान लो मैं अगर S9 माइनस S8 करूं, S9 माइनस S8 कर दूं, क्या होगा? T9 बचेगा ना, T9 बचेगा ना। मतलब 9 टर्म्स के सम में से, अब ये तो पहले ही चला गया था, 9 टर्म्स था हमारा, 9 टर्म्स था, 9 टर्म्स था। 9 टर्म्स में से मैं 8 के सम को हटा दिए, तो क्या बचा? फिर से टिंगू भैया, तो मतलब आ, 9वां टर्म बचा है ना, 9th। मतलब S9 में से S8 को अगर हटा दो तो क्या बचेगा? T9 यानी 9th टर्म बचेगा। देखो, इन दोनों को, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस करके एक MCQ डाल दिया था, जो कि बोला था कुछ ऐसा, आ, हमारा, अगर ये है, मतलब ये मुझे मिल गया nth टर्म, और ये मुझे मिल गया n-1 टर्म, ठीक है। nth टर्म और n-1 टर्म। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहे हैं यहीं पर, देखो। अगर मैं बोलूं d इक्वल्स टू Tn-Tn-1, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? d जो है, कॉमन डिफरेंस जो है, वो है Tn से Tn-1 को माइनस करते हुए मिलेगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चलो फिर से नंबर से समझाते हैं। देखो सॉरी, T10 से मैं अगर T9 को माइनस करूं तो क्या मिलेगा मुझे? d मिलेगा ना। मतलब ये तो वही वाला बात है, T2 से T1 को, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हुए मुझे d मिलता है ना, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हुए मुझे मिलता है ना d, कॉमन डिफरेंस। 10th टर्म में से 9th टर्म को माइनस करते हुए क्यों नहीं मिलेगा? 10th टर्म में से, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है उसी को तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम। T10 से T9 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो Tn से Tn-1 को भी माइनस करते हुए मुझे कॉमन डिफरेंस तो मिलना चाहिए, है ना। तो ये भी हो गया एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, d इक्वल्स टू Tn माइनस Tn-1। बट MCQ में, जो मैं MCQ की बात कर रहा हूँ, वो MCQ एक अच्छे स्कूल में अच्छे से, जो ध्यान से तबीयत से क्वेश्चन बनाते हैं, उस स्कूल का एक क्वेश्चन में आया था ये वाला क्वेश्चन। वो पेपर भी तुम्हें सॉल्व कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था उसमें। देखो, तो Tn से Tn-1 को कर देते हैं माइनस, तो d का क्या रिजल्ट आएगा? देखो, Tn का वैल्यू क्या है? Sn माइनस Sn-1। इससे मैं क्या करूंगा? Tn-1 को माइनस करूंगा। Tn-1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो, Sn-1 माइनस Sn-2।
अब इसको ध्यान से माइनस करो, देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा Sn - Sn - 1, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ऑफ Sn - 1 और माइनस माइनस है प्लस Sn - 2। तो क्या हो जाएगा Sn, ये दोनों का सम, माइनस में दोनों है कटेगा नहीं, यहाँ माइनस में दोनों है तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ Sn - 2 Sn - 1 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस जो भी है ये भी तो वही चीज है, अरे Sn - 1 और Sn - 1 इन दोनों को ऐड करते तो 2 of Sn - 1 होता है ना। तो ये सेम साइन है, सेम साइन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा चीजें, तो इसीलिए माइनस, और साइन क्या होगा, माइनस वाला साइन होगा, तो माइनस ऑफ 2Sn - 1 प्लस Sn - 2। हाँ, तो ये रिजल्ट दिया था, बोला था कि D इक्वल्स टू, और भी कुछ ऑप्शंस थे जिसमें से ये वाला हमारा सही ऑप्शन था। मतलब सोचो किस लेवल पे क्वेश्चन बन रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो तुम गए। तो D का जो वैल्यू है वो आएगा Sn - 2 Sn - 1 प्लस Sn - 2। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। वहां पर हमें बोला था कि सिर्फ Sn जो है वो सम ऑफ n टर्म्स है, तो D इक्वल्स टू दिस, मतलब ऑप्शंस और भी थे, तो ये दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो अच्छे से देखो भाई वीडियो को, आगे भी और इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। चलो हम 3 नंबर वाले टॉपिक पे आते हैं अब। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ए एन, ए एन को हम बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। ए एन अगर nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, और एल एन, एल एन जो है वो है nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो इसके फॉर्मूलाज ही बनते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस n - 1 इंटू डी, और एल एन nth टर्म का लास्ट से nth टर्म, नहीं पता होगा किसी किसी को, तो लास्ट से nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L माइनस N - 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रखा करो। एल एन का जो फॉर्मूला है दैट इज L - N - 1 इंटू डी, पहले वाला तो पहले ही बता दिए। ठीक है, तो फर्स्ट से nth टर्म का फॉर्मूला होता है A+N - 1 इंटू डी, और लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला होता है, मतलब पहले से 5 नंबर वाला टर्म अगर निकालना है तो वो जो, अगर मतलब मैं अगर बोलूं इससे, अगर A5 जो है, अगर A5 जो है वो अगर A+5 - 1 डी, यानी A+4 D हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, A+N - 1, L5 जो है लास्ट से nth टर्म जो है, लास्ट से nth टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा, लास्ट से फिफ्थ टर्म का जो फॉर्म वैल्यू आएगा वो होगा L - 5 - 1 इंटू डी, यानी L प्लस, सॉरी, L - 4D। ठीक है, अगर ये A+4D हुआ तो ये L - 4D होगा। ठीक है, तो अगर हमें मन करे कि चलो हम फर्स्ट से लेके nth टर्म और लास्ट से लेके nth टर्म का सम लेंगे, तो वो क्या होने वाला है, यानी A+N - 1 इंटू डी, A+N - 1 इंटू डी, और L - N - 1 इंटू डी, यानी L - N - 1 इंटू डी। इन दोनों को चलो हम अगर ऐड करें तो क्या होगा, N - 1 इंटू डी, N - 1 इंटू डी कट जाएगा, क्या आएगा देखो, मतलब AN प्लस LN, ये जो आया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, सॉरी, शुरू से लेके nth टर्म और लास्ट से लेके nth टर्म का सम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम से इक्वल हो रहे हैं।
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मतलब ये इन की जगह तुम आर मान लो, किसी किसी को लगेगा कि nth टर्म मतलब एकदम लास्ट टर्म बता रहे हैं। अगर n की जगह तुम आर भी लो, शुरू से लेके आर्थ टर्म और लास्ट से लेके आर्थ टर्म, उनका सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो यहाँ पर दिखा दे रहे हैं तुम्हें, A5 और L5 को ऐड करके देख ले हम। देखो A5 और L5 को, A5 प्लस L5 ये क्या दे रहा है, A5 क्या है, A+4D, और L5 क्या दे रहा है, L-4D। 4D तो गया, A+L यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आ गया ना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर बेस करके भी सम करेंगे हम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर से बताने वाले हैं। चलो फोर्थ, इसमें है, देखो, अगर Tm इक्वल्स टू 1/n हुआ, मतलब mth टर्म अगर 1/n है और nth टर्म अगर 1/m है, कभी मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल भी साथ में देते हैं, चलो, जिससे कि समझ आए, तुम्हें फील कर पाओ हमको। जैसे कि आ, मान लो T7th टर्म है 1/9 और T9th टर्म है 1/7। अगर ऐसा सीन है तो ये रिजल्ट देता है हमें Tmn, Tmn हो जाएगा 1। ठीक है, इसका दो रिजल्ट हम बताएंगे, एक इसका रिजल्ट 1 है, मतलब mnth टर्म जो होगा वो होगा 1, और सेकेंडली इसका mn टर्म्स का जो सम होगा, मतलब mn टर्म्स का जो सम होगा, मतलब जितने भी टर्म बन रहे हैं mn करके, उतने टर्म्स का जो सम होगा दैट विल बी हाफ ऑफ mn+1। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इस रिजल्ट्स को प्रूव करने देते हैं, ऐसे सम भी हम देखेंगे, ऐसे रिजल्ट्स को भी प्रूव करने देता है। तो हम ये रिजल्ट्स अगर एमसीक्यू है तो उसके लिए ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको याद रखना। अगर बट ये क्राइटेरिया देखो, मतलब ऐसे टाइप के सम होंगे, जैसे कि सेवेंथ टर्म है 1/9 और नाइन्थ टर्म है, यहाँ पर नहीं 9 होना था, नाइन्थ टर्म है हमारा 1/7। सेवेंथ टर्म है 1/9 और नाइन्थ टर्म अगर 1/7 है, तो उन केसेस में दैट विल इम्प्लाई व्हाट, दिस विल इम्प्लाई व्हाट, T7 × 9 यानी 63rd टर्म जो होगा वो हमेशा 1 होगा। एक केस, ये पहला रिजल्ट है। और सेकेंड रिजल्ट से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं S63 क्या होगा, S63 होगा हाफ ऑफ m × n यानी 63। m × n, अरे यहाँ पर m क्या है 7 और n क्या है 9 ना, तो 7 × 9 क्या होगा 63 प्लस 1 यानी हाफ ऑफ 63 प्लस 1 क्या होता है 64, और 2 से काटो 64 को, डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो 32। अगर तुम्हें निकालने बोला, ये बहुत लंबा समझाएगा, अगर एसएमएन के प्रूफ करने गए तो उससे बेटर हम इस 63 डायरेक्ट बोल देंगे, अगर ये दो रिजल्ट्स याद रख पाओ तो तुम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको याद रखना और तुम्हारे जिंदगी का आधा परेशानी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और आगे आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देते चलेंगे, इनको हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक कॉपी में नोट डाउन करो, मेरे साथ साथ अगर बैठ जाओ अभी अभी नोट डाउन कर लो, तो और उसको अच्छे से 2-4 बार और रिवीजन कर लो, तो तुम्हारे ये रिवीजन हो जाएंगे। फिर जाके तुम एपी का वीडियो देखो, पूरा एपी कंप्लीट एक दिन में डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिजल्ट जो बताने वाले हैं, m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टू, अगर n टाइम्स द nth टर्म है तो दैट विल इम्प्लाई m प्लस nth टर्म, ओके, m प्लस nth टर्म जो होगा इसका 0 होगा। हाँ, देखो इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझ जाते हैं हम क्या है। अगर तुम्हें बोले 10 टाइम्स द 10th टर्म है, 10 टाइम्स द 10th टर्म इक्वल्स टू 30 टाइम्स द 30th टर्म अगर दे दिए, 10 टाइम्स द 10th टर्म इक्वल्स टू 30 टाइम्स द 30th टर्म अगर हो रहे हैं, तो t 10 + 30, 10 + 30 यानी T 40, 40th टर्म इसका क्या होगा 0, डायरेक्ट बता सकते हैं।
डायरेक्ट अगर एमसीक्यू है तो तभी डायरेक्ट बता सकते हो। ये रिजल्ट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई इन रिजल्ट से एमसीक्यू बोर्ड्स में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें याद रखना। m टाइम्स द nth टर्म इक्वल्स टू, अगर n टाइम्स द nth टर्म है, अगर m टाइम्स द nth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म है, तो tm प्लस n क्या होगा? 0 होगा। इसका दूसरा रिजल्ट जो किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक, जो कि है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स होगा a इंटू m प्लस n बाई टू। ये भी एक रिजल्ट है। देखो, अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म किसी सीरीज का पता है, अगर फर्स्ट टर्म उस सीरीज का पता है तभी जाके इसका काम कर सकते हैं, नहीं तो भाई नहीं कर सकते। अगर कोई सीरीज दे दिया जिसका फर्स्ट टर्म पता है, तो उसका सम ऑफ m प्लस n टर्म्स क्या हो जाएगा? a इंटू m प्लस n बाई टू। a इंटू m प्लस n बाई टू, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अगर यही सीरीज है, मान लो 10 टाइम्स द 10 टर्म इक्वल्स टू 30 टाइम्स द 30 टर्म्स है, तो इसका सम ऑफ मतलब S40 क्या हो जाएगा? इसका S40 हो जाएगा ए। अगर मान लो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है 5, इस सीरीज का मान लो फर्स्ट टर्म है 5, 5 इंटू क्या होगा? m प्लस n क्या हो रहा है? 40/2। 40/2 कितना हो गया? 20। 20 इंटू 5 आ जाएगा 100। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो और आगे बढ़ते हैं, और दो चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देके खत्म करेंगे वीडियो, और फिर हम जाएंगे हमारे वन शॉट वाले वीडियो में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं रिजल्ट 6 की तरफ। रिजल्ट 6 की तरफ, रिजल्ट 6 क्या है? रिजल्ट 6 है, अगर एस एम इक्वल्स टू एस एन है, अगर एस एम इक्वल्स टू एस एन है, मतलब सम ऑफ एम टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ एन टर्म्स है, तो दिस विल इम्प्लाई सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स विल बी 0। मतलब फिर से एग्जांपल दे देते हैं थोड़ा, जिससे कि नंबर से तुम रिलेट कर पाओ। जैसे कि सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ 20 टर्म्स है, मान लो एनीवे, दिस विल इंप्लाई सम ऑफ 30 टर्म्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एमसीक्यू उसके लिए याद रखना है ये सब रिजल्ट्स। देखो चलो आई का रिजल्ट बताते हैं, सेवेंथ रिजल्ट, जो कि है एस एम इक्वल्स टू, अगर एनी हाउ एन है, और एस एन इक्वल्स टू अगर एनी हाउ एम है, दिस विल इंप्लाई एस एम प्लस एन इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, माइनस ऑफ एम प्लस एन। जैसे कि एक नंबर से फिर से देते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एस एम इक्वल्स टू एन है, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स मतलब 20 है, और सम ऑफ 20 टर्म्स मान लो 10 है। अगर ऐसा कोई एपी का सीन बन रहा है, तो दैट विल इम्प्लाई एस एम प्लस एन, यानी 30 टर्म होगा, माइनस ऑफ 10 प्लस 20, यानी माइनस ऑफ 30। एस 30 का वैल्यू हो जाएगा -30। समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है? ये हर एपी में होगा। अगर ऐसा हो गया तो, अगर mth टर्म अगर n और nth सम ऑफ, सॉरी, सम ऑफ m टर्म्स n और सम ऑफ n टर्म्स m आ गया, तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स जो होगा वो माइनस ऑफ m प्लस n बन जाएगा, माइनस ऑफ m प्लस n बन जाएगा। इन सब सम्स के प्रूफ भी आ सकते हैं, इनके लिए थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना होगा। देखो आगे वो वीडियो देखो, मैं जो वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें देख के कुछ सीखो। फिर चाहे तो तुम ये रिजल्ट्स को खुद से प्रूव करने की कोशिश करो। अगर एनी हाउ नहीं हुआ तो मैं आगे ये प्रूव करूंगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाएंगे और ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट करना अगर एनी हाउ वो नहीं कर पा रहे हो तो। चलो नेक्स्ट रिजल्ट पे मूव करते हो, फुल ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट रिजल्ट में मूव करते हैं। ये भी और एक है, जैसे कि अगर एस एन जो है, समझ आता है एस एन क्या है? एस टू एन जो है, समझ आता है टू एन क्या है? और एस थ्री एन जो है, ये तीनों सम ऑफ एन कॉमा टू एन कॉमा थ्री एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी अगर हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, तो हम एक रिजल्ट ला सकते हैं इसमें जो होगा। तो दिस विल इम्प्लाई
दिस विल इम्प्लाई S3n हो जाएगा 3 इंटू S2n माइनस Sn। ठीक है, ये प्रूफ भी कभी कभी दे देता है तुम्हें करने को। ठीक है, इसका एक नंबर वाला दे देते हैं तुम्हें जिससे कि और अच्छे से रिलेट कर पाओ। जैसे कि S30 हो जाएगा 3 इंटू S20 माइनस S10। यहाँ पर मैंने क्या किया, बस n के जगह मैंने 10 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर 2n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा 20, और 3n क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा 30। ठीक है, बस ऐसा ही सीन है। तो S30 होगा 3 इंटू S20 माइनस S10। ये हर एपी के लिए लागू होता है ये रिजल्ट। लास्ट एंड फाइनल आज के लिए, फिर खत्म करेंगे वीडियो और सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट का एक बार रिकेप कर देंगे जिससे कि और अच्छे से समझ पाओ चीजों को, देखेंगे कि कहीं पर कुछ छूट नहीं गया है इसलिए। अ लीनियर रिलेशन, अ लीनियर रिलेशन, अ लीनियर expression, a linear expression in n always forms an AP, always forms an AP। A linear expression in n always forms an AP। आदर्शन दे दिया, बोलो ये सही है कि नहीं? हाँ ये सही है। इसका मतलब लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब ही समझ में नहीं आता किसी किसी को, तो उसके लिए बता रहे हैं अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n होता क्या है। जैसे कि बोल दिया अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। ओके, यहाँ पर और एक चीज लिखना जरूरी था, ऐड करना। इफ nth term nth term is a linear expression in n। nth term, अगर कोई सीरीज का nth term अगर लीनियर एक्सप्रेशन इन n है तो क्या वो हमेशा AP रिप्रेजेंट करेगा? हाँ ये सही है। जैसे कि मान लो कोई एक nth टर्म, मतलब Tn इक्वल्स टू an प्लस बी बोले, ये होता है लीनियर एक्सप्रेशन इन n। लीनियर क्या होता है? ax प्लस बी, ये लीनियर एक्सप्रेशन होता है। लीनियर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ये क्या होता है? ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक। तो ये जो है ए एन प्लस बी, ये होता है लीनियर, जिसमें एक एक एन का जो पावर है वो वन रहेगा, एन का जो हाईएस्ट पावर है वो वन रहेगा, और कोई एक कांस्टेंट टर्म रहेगा और एन के साथ एक कोफिशिएंट रहेगा। ऐसे लीनियर एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। टी एन अगर ए एन प्लस बी है, मतलब ए के साथ यहाँ पर एन इंटू ओके, हाँ ए इंटू एन प्लस बी, टीएन अगर ये है तो क्या ये हमेशा एपी एक्सप्रेस करेगा? तो देखो चलो दे प्रूव कर लेते हैं इसको, इसको प्रूफ भी देता है कभी कभी, इसका रिलेटेड भी हम सम करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या है, टी एन, या फिर टी वन क्या है? टी वन होगा ए इंटू वन प्लस बी, ए इंटू, तो ये हो जाएगा ए इंटू वन प्लस बी, जो कि होता है ए प्लस बी। टी टू क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा? टी वन अगर ये है, टी टू होगा ए इंटू टू प्लस बी, जो होगा टू ए प्लस बी। टी थ्री क्या होगा? टी थ्री होगा ए इंटू थ्री प्लस बी, यानी थ्री ए प्लस बी, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो क्या ये एक एपी है? एपी के लिए हमें क्या चेक करना होता है? कॉमन डिफरेंस। अगर डिफरेंस इसका सेम है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखते हैं, जो कि होगा टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, जिससे ब्रैकेट ओपन करते बी बी कटेगा और टू ए माइनस ए होके ये ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा? ए। टी थ्री माइनस टी टू, इसका करके देखते हैं। टी थ्री क्या है? थ्री ए प्लस बी, इससे माइनस क्या करेंगे? टू ए प्लस बी, इसको माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? यहां से भी बी बी कटेगा और थ्री ए माइनस टू ए होके क्या बन जाएगा? ए। देखो सेम ही आ रहा है ना। सिमिलरली तुम अगर टी फोर माइनस टी थ्री करोगे तब भी वो देखना ए ही आने वाले हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो ये क्या फॉर्म करेगा? कौन सा सीरीज? एपी फॉर्म करेगा। तो हमेशा ये जो लीनियर एक्सप्रेशन इन एन है, अगर nth टर्म किसी सीरीज का लीनियर एक्सप्रेशन इन एन है तो वो
एपी फॉर्म करेगा हमेशा हमेशा। ठीक है। तो यही था इंट्रो वाला पार्ट। इसको थोड़ा सा एक बार चलो रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या सीखे आज हम। आ, पहले तो फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डी क्या हो जाएगा? डी होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी क्या हो जाता है, लिख देते हैं। डी होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो ऐसे हम डी निकाला करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अ, अगर ए बी सी ए पी में है तो क्या हो जाता है, बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, यानी टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, यानी बी इक्वल्स टू ए प्लस बी सी बाई टू। जिससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया मुझे, बी इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी दे दिए थे। अब आगे क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी करके ऐसे टर्म्स लेते हैं। इससे हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बन गया था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर एस एन का फॉर्मूला बताए थे, एस एन का तीन फॉर्मूलाज बताए थे वैसे। एन बाई टू होल इंटू ए प्लस एल, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो। और ये वाला भी एक फॉर्मूला मान के चल सकते हैं। और एस एन का अगर nth टर्म नहीं पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बाई टू होल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, ये भी समझ में आया था आई गेस। व्हेन सम ऑफ सर्टेन टर्म्स गिवन है तब हम क्या करेंगे, तब थ्री टर्म्स गिवन है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी। पांच टर्म्स के लिए ए माइनस टू डी, ए माइनस डी ए, और ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करके। इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होता तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे करके टर्म्स लेना सिखाए थे। नेक्स्ट मूव करे थे हम क्या, सम ऑफ सम, हम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स पे हम मूव किए थे। क्या क्या था ऐसे, वन सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर तुम्हें कोई दे दे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होगा हमेशा एन ऑड नेचुरल नंबर्स एन स्क्वायर, वो गलत है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब वन से ही स्टार्ट होना है, तब जाके उसका एन स्क्वायर आता है ये। सेकंड क्या रिजल्ट था, अगर टी एन nth टर्म है, टी एन माइनस वन अगर एन माइनस वन टर्म है, तो टी एन को हम ऐसे एस एन माइनस वन, टी एन माइनस वन को ऐसे, और यहाँ पर डी को कॉमन डिफरेंस को हम टी एन माइनस वन, ऐसे करके यहाँ पर डी का एक इंपॉर्टेंस है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है वो समझाए थे। नेक्स्ट क्या टॉपिक था, नेक्स्ट था हमारा, अगर हमें ओके, शुरू से लेके nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम होता है वो a प्लस एल से इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या करे थे, अगर टी एम इक्वल्स टू वन बाई एन है और टी एन इक्वल्स टू वन बाई एम है, mth टर्म वन बाई एन और nth टर्म वन बाई एन है, तो टी एम nth टर्म जो होगा वो वन होगा, और सम ऑफ एम nth टर्म क्या होगा, हाफ ऑफ एम एन प्लस वन होगा। ये दो रिजल्ट्स थे। फिर मूव करे थे, अगर m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म है, ठीक है, m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म है, तो उसमें क्या होगा, टी एम प्लस एन हमारा जीरो होगा, और एस एम प्लस एन होगा ए इंटू एम प्लस एन बाई टू। ठीक है, सम ऑफ एम टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ एन टर्म्स है, तो सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स होगा जीरो। सम ऑफ एम टर्म्स इक्वल्स टू, अगर एन है, सम ऑफ एन टर्म्स एम है, तो सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स हो जाएगा माइनस ऑफ एम प्लस एन। ये इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हम याद रखने को बोले थे फॉर एमसीक्यू, अदर्स रीजनिंग, इस बारे में। या फिर इसको आप प्रूफ भी दे सकता है, इवन इन दोनों सम्स का प्रूफ देखना, तुम्हें दिख जाएंगे। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, जो कि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं तुम लोगों के लिए। प्रीवियस मतलब पीवाईक्यूज मिलेंगे तुम्हें सारे। आ, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के प्री बोर्ड्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे तुम्हें। और भी हम अपडेट कर रहे हैं, और भी आगे क्वेश्चंस अपलोड करेंगे वहां पर। और देखना आरडी के, या फिर आरएस के, या फिर एमएल के, तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क्स सम्स मिल जाएंगे, वर्कशीट्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ है। तो इसलिए देखना,
अबाउट सेक्शन में देख लो, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं। लास्ट कुछ रिजल्ट्स बताए थे, क्या था? अगर एस एन हमारे सम ऑफ एन टर्म्स है, सम ऑफ टू एन टर्म्स है, सम ऑफ थ्री एन टर्म्स है, तो इसके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एस थ्री एन हो जाएगा 3 into S2n माइनस एस एन। और लास्ट क्या बताए थे? इफ nth term is a linear expression in n, then it forms always an AP, it always forms an AP। ओके, तो ये भी प्रूव करके दिखाएं। ठीक है, तो यही था। इसके बाद वो वन शॉट वाला वीडियो देख लेना, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो तो डिस्कस होंगे ही, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट बता दिए, तो होपफुली सब ये वीडियो समझे, और उस वीडियो को भी अच्छे से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी करना। तो चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और बोर्ड्स के प्रिपरेशन सबके लिए, सबके बहुत अच्छे चल रहे हैं लग रहा है। अगर किसी का डूबा हुआ है हाल, तो उसको तैर के उस पार पहुंचना तो होगा, तो उसके लिए ही हम ये सब वीडियो ला रहे हैं। तो इसको देख के देखो, अगर तुम्हें कुछ हेल्प हो जाए तो और थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा देना। चलो, टिल देन टाटा, बाय बाय।